हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल लर्निंग प्लेस पे हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस, मींस टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में, जो 3 टाइप्स ऑफ लाइंस होते हैं मेनली, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग एंड परपेंडिकुलर, इसके बारे में बारी बारी से हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट है पैरेलल लाइंस। पहला है आपका पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पैरेलल लाइंस, इसमें ऐसे पेयर ऑफ लाइंस होती हैं, दो ऐसे लाइन या मोर देन 2 लाइंस भी हो सकते हैं। तो ऐसे लाइंस जो एक दूसरे से कभी मिलते नहीं हैं, एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते हैं, ऐसे लाइंस को कहा जाता है पैरेलल लाइंस। चाहे उसको आप इंडलेसली कितना भी बढ़ा लें, इनफाइनाइट तक यदि आप उस लाइन को बढ़ाएंगे दोनों तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो ये कभी एक दूसरे से मीट नहीं करेगा, क्रॉस नहीं कर पाएगा एक दूसरे को, और इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। तो देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, एक लाइन है ये, ठीक है, और एक लाइन ये है। ये लाइन सेगमेंट है मेनली। जब आप एरो डाल देंगे दोनों तरफ तो ये लाइन बन जाएंगे। तो ये लाइन है, अगर इसका नाम मैंने ए बी रखा और इसका नाम सी डी, ठीक है, तो ये दोनों लाइन जो हैं एक दूसरे को कभी भी कट नहीं कर सकता है, क्रॉस नहीं कर सकता है। इसको आप जब आप बढ़ाएंगे ना, लेफ्ट साइड राइट साइड, आगे की तरफ भी बढ़ाएंगे और पीछे भी बढ़ाएंगे, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और जब इंटरसेक्ट नहीं करता है, और देखिए इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहता है, एक ही जैसा रहता है, वो बदलता नहीं है। तो ये लाइन एक दूसरे को कभी मिलते नहीं है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है पैरेलल लाइंस। तो एक ऐसा लाइंस जो एक दूसरे को कभी ना मिले और उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा एक जैसा रहता है, उसे कहा जाता है पैरेलल लाइंस। ओके, तो देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस के एग्जांपल हैं। अब डेली लाइफ में भी हम इस तरह का बहुत सारा एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे कोई स्केल होता है, तो स्केल का जो दोनों साइड होता है वो दोनों पैरेलल लाइंस होते हैं। या फिर और भी कुछ, जैसे जैसे बोर्ड हो गया, बोर्ड का ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मेंटेन है, यहाँ से यहाँ तक एक जैसा है, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस कहे जाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़, जैसे ट्रेन की पटरी होती है, तो उनके बीच का डिस्टेंस भी मेंटेन एक जैसा रहता है हर जगह। बीच का जो डिस्टेंस होता है दोनों पटरियों के बीच का, तो वो भी एक पैरेलल लाइंस के श्रेणी में ही आता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। इनके बाद पढ़ना है इंटरसेक्टिंग लाइंस। आई होप आप लोगों को पैरेलल लाइंस समझ में आया होगा। तो सेकेंड है इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट करने का मतलब है काटना, क्रॉस करना, ठीक है। तो दो ऐसा लाइन जो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर कट करते हैं, उसे कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे एक लाइन ये है, ठीक है, और एक दूसरा लाइन ये है, इसका कुछ नाम रखते हैं, एरो डाल के दोनों तरफ ए और बी। अगर इस लाइन को आप पी और क्यू रखते हैं नाम, तो ये दोनों लाइन जो है ना एक दूसरे को इस पॉइंट पर, मान लो कि ओ बिंदु है, ये ओ पॉइंट है, ये तो ओ पॉइंट पर कट कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के इंटरसेक्टिंग लाइंस कहे जाएंगे, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गया। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आर द लाइंस व्हिच क्रॉस ईच अदर एट एनी वन पॉइंट। तो उसे कहा जाएगा एक ही पॉइंट नहीं, एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकता है कि ये आगे चलकर फिर से कट कर जाए। तो जो एक दूसरे को कहीं पर कट करे उसे कहा जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये था इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इनके बाद जाना है परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होते हैं, थर्ड है, इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ। परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होते हैं, तो जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करे, मतलब जितने भी परपेंडिकुलर लाइन है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हो सकते हैं। तो जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करे और इस तरह से क्रॉस करे कि दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बने, मीन्स राइट एंगल बने, समकोण बने, तब उसे कहा जाएगा परपेंडिकुलर लाइंस। जैसे यदि बात करते हैं, एक लाइन ये हुआ, ठीक है, और एक दूसरा लाइन, अगर इस लाइन अगर ऐसे देखें, तो अगर इस पॉइंट को, इस लाइन का नाम यदि ए बी रखते हैं और ये लाइन है इस तरफ,
ठीक है। अगर इसका नाम पी क्यू रखते हैं तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्रॉस कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इन दोनों लाइन के बीच, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर लाइंस कहा जाएगा, क्योंकि ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो 90 डिग्री का मतलब राइट एंगल का डिफिनीशन ही होता है कि जब दो एंगल जब एक दूसरे को बिल्कुल परपेंडिकुलरली कट करे तो ये होता है, मतलब जैसे देखिए इन दोनों के बीच 90 डिग्री, यदि आप प्रोट्रैक्टर से मापेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। तो वैसे दो लाइंस जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं यानी राइट एंगल पे कट करते हैं तो उसे कहा जाता है परपेंडिकुलर लाइंस। जैसे यहाँ पर ए बी और पी क्यू परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ओके। तो ये चीज़ था टाइप्स ऑफ लाइंस। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक है प्लेन के बारे में, हम थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। प्लेन क्या होता है, ये अलग है इनसे थोड़ा। प्लेन क्या होते हैं, देखिए प्लेन जो है ना, जब आप किसी फ्लैट सरफेस को, फ्लैट सरफेस का मतलब ये हुआ, अच्छा एक मिनट पहले परपेंडिकुलर लाइंस का एग्जांपल कुछ देख लेते हैं कि कैसे लाइंस को परपेंडिकुलर लाइंस कहेंगे। तो जैसे देखिए, जैसे ये बोर्ड है, इनका जो ये कॉर्नर है ना और ये कॉर्नर है, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे क्रॉस कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो ये कहा जाएगा इनका परपेंडिकुलर, यानी ये जो एंगल बन रहा है इनके बीच का ये 90 डिग्री, फिर ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, ये भी और ये भी, मतलब ये परपेंडिकुलर का एग्जांपल हुआ, ठीक है। और इसी तरह से आप जैसे कोई बुक है तो बुक का जो कॉर्नर होता है, दोनों एडजेसेंट कॉर्नर, उनके बीच भी 90 डिग्री का एंगल, तो ये परपेंडिकुलर लाइंस के एग्जांपल होते हैं। और इसके बाद हम जानते हैं प्लेन के बारे में। तो प्लेन क्या होता है कि कोई भी फ्लैट सरफेस का मतलब जो प्लेन सरफेस, जैसे बुक का जो सरफेस होता है या बोर्ड का सरफेस होता है या किसी ज़मीन का सरफेस होता है, तो उस सरफेस को यदि आप इनफाइनाइटली चारों डायरेक्शन में बढ़ाएंगे इंडलेसली तो एक प्लेन प्राप्त होता है। मतलब प्लेन, जितना भी चीज़ हम फ्लैट देखते हैं ना, फ्लैट मतलब बिल्कुल समतल, प्लेन, तो उसको वो जो है ना प्लेन का एक पार्ट होता है, वो प्लेन नहीं होता है, प्लेन का एक पार्ट होता है। जैसे कुछ भी, जैसे मान लो कि ये बोर्ड है या दीवार है या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लेन है, तो या बुक का सरफेस है या पेज है या कोई टेबल है या बेंच है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना प्लेन होती है, लेकिन ये प्लेन का एक पार्ट होती है। प्लेन जो प्लेन है ना, वो उसका मीनिंग ये हो गया कि वो इनफाइनाइट तक सभी डायरेक्शन में बढ़ रहा है, और जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं वे सभी प्लेन के पार्ट होते हैं। जिस तरह से लाइन और लाइन सेगमेंट का रिलेशन है ना, उसी तरह से प्लेन और पार्ट ऑफ प्लेन का रिलेशन होता है। तो पार्ट ऑफ प्लेन और प्लेन ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। प्लेन एक बहुत विस्तृत पार्ट है, ठीक है ना, और पार्ट ऑफ प्लेन जो हम सभी देखते हैं, तो जनरली जो है ना कि प्लेन ऑफ पार्ट, जो पार्ट ऑफ प्लेन होते हैं उसी को प्लेन के रूप में हम लोग जानते हैं, उसी को प्लेन हम लोग बोला करते हैं बोलचाल की भाषा में, ठीक है। तो ये चीज़ है। आई होप आप लोगों को प्लेन भी समझ में आया होगा। प्लेन में जैसे आप एग्जाम्पल इस तरह से दे सकते हैं, ये 2 डायमेंशन में होता है, तो इस तरह का प्लेन होता है, ये इंडलेसली दोनों तरफ बढ़ रहा होता है, ठीक है। इस तरह भी ये एक पार्ट ऑफ प्लेन इतना होगा, लेकिन जब इसको इस तरह मतलब पूरे बढ़ता हुआ सोचेंगे तो ये प्लेन कहा जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।